हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन में जुड़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? छायावाद, भारतेंदु युग, नई कविता या फिर रहस्यवाद में? ठीक है, किसमें है बौद्धिकता का आग्रह, किस काव्यधारा में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नई कविता में है बौद्धिकता का आग्रह। किसमें है? नई कविता में है बौद्धिकता का आग्रह, है नई कविता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड यहाँ पर देखिए, नई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? अजीत कुमार, प्रभाकर माछवे, रघुवीर शाह या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अजीत कुमार, प्रभाकर माछवे, रघुवीर शाह, ये सभी ही लोग क्या हैं? नई कविता के हस्ताक्षर हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। उपयुक्त सभी ही क्या हैं? नई कविता के हस्ताक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन नई कविता का कवि नहीं है? ठीक है, कौन सा नई कविता का कवि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नई कविता का कवि नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो नई कविता का कवि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है नरेश मेहता, खा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही या फिर दिनकर। तो यहाँ पर जो नई कविता के कवि नहीं है वो है कौन? वो है दिनकर। ठीक है, दिनकर जो है वो नई कविता के कवि नहीं है। नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही हैं, लेकिन दिनकर नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ कि नई कविता के कवि दिनकर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? ठीक है, अनुभूति की सच्चाई नई कविता में, प्रगतिवाद में, छायावाद में या फिर रहस्यवाद में? किसमें है इसकी अनुभूति की दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? तो ये है किस काव्य धारा में? तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नई कविता में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये नई कविता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? ठीक है, कीर्ति चौधरी का है, नेमीचंद जैन का है, जगदीश गुप्त का है या फिर नामवर सिंह का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न, ये जगदीश गुप्त माथुर का ये क्या है? कथन है। किसका है? जगदीश गुप्त माथुर का ये जगदीश गुप्त का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? ठीक है, दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, पंथ की है, यशपाल की है या फिर आज्ञे की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये आज्ञे की क्या है? पंक्ति है। ठीक है, किसकी है? आज्ञे की पंक्ति है। ये दुख सबको मांझता है। ठीक है, दुख सबको मांझता है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये आज्ञे की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नई कविता की जो भाषा की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? ये नेट 2001 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में जो आज का मैं टॉपिक पढ़ा रही आया ही है। रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त या फिर अलंकारिता से युक्त, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है नई कविता की? ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, बिंब विधान से युक्त। बिंब विधान से युक्त जो कविता है इसकी प्रमुख विशेषता है नई कविता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञे का पूरा नाम क्या है? आज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे, सच्चिदानंद आज्ञे या फिर हीरानंद आज्ञे या फिर हीरानंद शास्त्री? तो इनका नाम पूरा क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे है इनका पूरा नाम आज्ञे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर ये पीजीटी 2002 में, 2005 में और टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिनकर की है या फिर निराला की या फिर अज्ञे की या फिर पंत की। यह किसकी रचना है? हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये अज्ञे का काव्य संकलन है। इनकी ये क्या है? कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? ठीक है, कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरी घास पर क्षणभर, अरि ओ करुणामय प्रभा, या फिर सीढ़ियों पर धूप, या फिर आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीढ़ियों पर धूप है ये इनकी रचना नहीं है। बाकी ये हरी घास पर क्षणभर, अरि ओ करुणामय प्रभा और आंगन के पार द्वार ये तीनों हैं, लेकिन सीढ़ियों पर धूप इनकी रचना नहीं है। ये इनकी नहीं है तो किसकी है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ठीक है, अज्ञे की जो असाध्य वीणा है वो किस प्रकार की है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या फिर प्रारंभ या लंबी कविता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। यह एक प्रारंभ काव्य या लंबी कविता है। क्या है? प्रारंभ काव्य और लंबी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? ठीक है, नंदी के द्वीप जो कविता है वो अज्ञे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, या फिर सागर मुद्रा, या फिर क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, इनकी कौन सी रचना का संकलन है? किसका? नदी के द्वीप का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो किसमें संकलित है? तो ये हरी घास पर क्षणभर, हरी घास के क्षणभर में नदी के द्वीप कविता अज्ञे के संकलन में है। नेक्स्ट है कि अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? ठीक है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना इनकी कौन सी है? सागर मुद्रा, तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं। सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, या फिर अरि ओ करुणामय प्रभा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो इनकी कविता है, काव्य संग्रह है, उस पे इनको साहित्य अकादमी मिला था। और कितनी नावों में, कितनी बार में क्या मिला था? इनको ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? ठीक है, अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? कितनी नावों में, कितनी बार, असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, या फिर हरी घास पर क्षणभर। तो जापानी लोक कथा पर जो आधारित है वो कौन सी इनकी काव्य कृति है, कौन सी कविता है, ये पूछा जा रहा है। तो असाध्य वीणा जो है ये जापानी लोक कथा पर क्या है? आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बावरा अहेरी अज्ञे रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? ठीक है, तो बावरा अहेरी जो है वो किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, राक्षस का, या फिर ब्रह्मा का? तो यहाँ पर सूर्य का, या फिर चंद्रमा का, या फिर राक्षस का, या फिर ब्रह्मा का, ये किसका प्रतीक है? बावरा अहेरी, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये सूर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ये सूर्य का प्रतीक है बावरा अहेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नदी, एक सेकंड, नदी, नेक्स्ट है कि नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? रामदास मिश्र की, अज्ञे की, नरेंद्र मोहन की, या फिर तो ये किसकी है? तो ये अज्ञे की रचना है, नदी की बांक पर छाया। ठीक है, अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? ठीक है, अज्ञे की कौन सी कविता है जिसमें जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन किया गया है? मैंने आहुति बनकर देखा, या फिर हिरोशिमा, या फिर इतलम, या फिर चिंता। कौन सी रचना में इसका वर्णन हुआ है जापान पर गिराए गए परमाणु बम का? ये बात पूछी जा रही है किसके? अज्ञे की रचना में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हिरोशिमा में इनका जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का। नेक्स्ट है कि ये उपमान मैले हो गए,
ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों के कर गए कुछ पंक्ति किस ओर संकेत करती है? ये पंक्ति किस ओर संकेत करती है? भाषा की रहस्यात्मकता की को, या फिर भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को, या फिर भाषा की मधुरता को, या फिर छंदबद्धता को? किस ओर ये पंक्तियां संकेत करती हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये पंक्तियां जो संकेत कर रही हैं वो कर रही हैं किसकी ओर? भाषा, यहाँ पर भाषा में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग की ओर ये पंक्तियां क्या कर रही हैं? इशारा कर रही हैं, संकेत कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप तुम तो शब्द हुए नहीं, सांप तुम तो शब्द हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर क्या दिनकर की है, या फिर अज्ञे की है, या फिर शमशेर बहादुर की है, या फिर कुंवर नारायण की है? सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं, है ना। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये अज्ञे की क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चेहरे थे असंख्य, आंखें थी दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, या फिर हरि नारायण व्यास हैं, या फिर नरेश मेहता हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे, या फिर रामानंद तिवारी, या फिर केदारनाथ मिश्र? किसने किया था रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अज्ञे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बह चुकी बहकी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूले हमारे खेत की, पंक्ति में रचनाकार कौन है? ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर नागार्जुन हैं, या फिर अज्ञे हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया है। मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, धूर्मिल है, या फिर धर्मवीर भारती हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो है किसकी? वो है मुक्ति बोध की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, मुक्तिबोध की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? ठीक है, पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे सहचर मित्र, या फिर अंधेरे में, या फिर इस चौड़े टीले पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? तो ये है अंधेरे में। ठीक है, ये अंधेरे में कविता जो इनकी है उसी में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, टीजीटी 2003 में किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? ये बात पूछी जा रही है। अज्ञे की, गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर मुक्तिबोध की, या फिर दिनकर की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये मुक्तिबोध की हैं। किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है। ठीक है, तो मुक्तिबोध रचित जो कविता है वो नहीं है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, या फिर इतलम, या फिर भूल गलती? तो यहाँ पर इनकी जो कविता नहीं है उसकी बात हो रही है कि इनकी कौन सी कविता नहीं है।
ये बात पूछी जा रही है। तो जिनकी जो कविता नहीं है वो है इतलम, इनकी कविता नहीं है, ये आगे की है। ठीक है, ये आगे की है, ये इनकी नहीं है, मुक्तिबोध की नहीं है। ठीक है, क्या? इतलम। बाकी अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती इनकी कविता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने की है? अस्मिता की खोज की बात करने वाले कौन हैं? ये बात पूछी जा रही है। शमशेर बहादुर, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर आगे। यहाँ पर इसके अस्मिता की खोज की बात जो कही है वो कही है किसने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नामवर सिंह ने कहा है अस्मिता की खोज। ठीक है, किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? मुक्तिबोध है, निराला है, श्रीकांत वर्मा है या फिर श्रीराम शर्मा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। कौन है? तो मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले अंधेरे के पार में या फिर आकाश में अंधेरा या फिर उजाले का उल्लू या फिर आशंका के द्वीप अंधेरे में किस में हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आशंका के द्वीप अंधेरे में। ठीक है, किस में हुआ था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? ठीक है, मुक्तिबोध की जो समस्त रचनाएं हैं वो किस संकलन में हैं? तो वो है किसमें? मुक्तिबोध रचनावली में है। किसमें है? मुक्तिबोध की रचनावली में है इनकी समस्त रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? मुक्तिबोध की जो कविता है मुझे कदम कदम पर चौराहे, चांद का मुंह टेढ़ा, भूल गलती या फिर भूरी भूरी खाक धूल या फिर एक साहित्यिक की डायरी। तो यहाँ पर जो इनका संकलन है ये किसमें है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद के मुंह टेढ़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? भूल गलती से, ब्रह्म राक्षस से, पता नहीं से या फिर अंधेरे में से। ठीक है, ये GIC PGT 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से? ब्रह्म राक्षस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भाव्य नैतिक मान कब रहा आसमान पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? ये भी GIC PGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में या फिर चांद का मुंह टेढ़ा, किससे ये ली गई हैं? तो ये ली गई हैं किससे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुमिता में विमल सदा नीरा है, पंक्ति किस कवि की है? सुस्मिता में विमल सदा नीरा है, ये पंक्ति किस कवि की है? रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की या फिर रघुवीर सहाय की? ये किसकी कविता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ये मुक्तिबोध की हैं। किसकी हैं? मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर बात का कवि कौन है? ठीक है, भयंकर बात का कवि कौन है? शमशेर बहादुर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, मुक्तिबोध है या फिर अरुण कमल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, मुक्तिबोध है। भयंकर बात के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध हैं भयंकर बात के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रिय बोध का कवि कौन है? ठीक है, इंद्रिय बोध का कवि कौन है? ये बात पूछी जा रही है कि इंद्रिय बोध का कवि कौन है। एक सेकंड, तो यहाँ पर शमशेर बहादुर, प्रभाकर माचवे या फिर गिरिजा कुमार माथुर या फिर आगे।
इंद्री बोध का कवि पूछा जा रहा है कि इंद्री बोध का कवि कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। कौन है, तो गिरिजा कुमार माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है। गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन मंजीर है, या फिर नाश और निर्माण, या फिर भीतरी नदी की यात्रा, या फिर छाया मत छूना मन। कौन सी कृति है गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य संकलन, तो इनका है मंजीर। मंजीर जो है ये इनका प्रथम काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। ठीक है, पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नाश और निर्माण, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर पृथ्वी कल्प। तो इनकी जो कृति नहीं है उसकी बात कही जा रही। तो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्ति बोध की है, गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। नेक्स्ट है कि हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड मुक्तिबोध को, भवानी प्रसाद मिश्र को, गिरिजा कुमार माथुर को, या फिर भारत भूषण अग्रवाल को। तो हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, मुक्तिबोध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है। गीत फरोश, चकित है दुख, या फिर गांधी पंचस्ती, या फिर टूटने का सुख। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा गीत फरोश। गीत फरोश इनके सर्वाधिक चर्चित क्या है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संकलन है। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, या फिर चकित है दुख। ठीक है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा प्रथम है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, गीत फरोश इनका क्या है, प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है ये पूछ रहा है। बुनी हुई रस्सी केदारनाथ सिंह की, कीर्ति चौधरी की, रामदरस मिश्र की, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की। तो बुनी हुई रस्सी जो कविता है वो किसकी है, तो वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है, कविता है बुनी हुई रस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है। ठीक है, अतिवादों को छूने वाला कवि किसको कहा गया है। भारत भूषण अग्रवाल को, आगे को, या फिर गिरिजा कुमार माथुर को, या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल को। तो अतिवादों को छूने वाला कवि कहा गया है किसको, गिरिजा कुमार माथुर को कहा गया है अतिवादों को छूने वाला कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा। गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, या फिर आगे। तो फिल्मी गीतकार के रूप में कौन सा कवि प्रसिद्ध रहा ये बात पूछी जा रही। तो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहे कौन, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि कल तुमसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मलयज, या फिर राजकमल, या फिर शमशेर बहादुर। ठीक है, कल तुमसे होड़ मेरी। ठीक है, तो ये शमशेर बहादुर की काव्य संकलन है। किसका है, शमशेर बहादुर के काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमन का राग के लेखक हैं। ठीक है, अमन के राग के लेखक कौन हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। टीजीटी 2002 में पूछा गया, क्या भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या मुक्तिबोध हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं, या फिर शकुंतला माथुर हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूड्स के कवि कहलाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर, या फिर मुक्तिबोध, या फिर आगे। तो मूड्स के कवि जो हैं वो कौन कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं मोर्स का कवि, ठीक है, क्या मोर्स का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है, ठीक है, कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। कल, मुझसे होड़ मेरी, या फिर दोआब, या फिर उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, या फिर प्रार्थना पुरुष। तो यहाँ पर कल तुमसे होड़ मेरी इनकी रचना है, दोआब भी इनकी रचना है, और उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष ये भी इनकी रचना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, दोआब का कवि भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, दोआब का कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोआब इनकी रचना भी है और दोआब का कवि भी इनको कहा जाता है। तो इनकी जो रचना नहीं है वो है कौन सी, वो है प्रार्थना पुरुष, जो है इनकी रचना नहीं है, ठीक है, प्रार्थना पुरुष जो है वो इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती की कृति है, ठीक है, मेरी वाणी, गैरिक वसना, या फिर सपना अभी भी, या फिर ठंडा लोहा, या फिर उपयुक्त सभी। तो धर्मवीर भारती की कृति कौन सी नहीं है, तो कौन सी है, तो ये सभी ही इनकी कृति हैं, ठीक है, ये सभी ही इनकी कृति हैं। मेरी वाणी, गैरिक वसना, या फिर सपना अभी भी, ठंडा लोहा, ये सभी ही इनकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठंडा लोहा के रचयिता हैं, ठीक है, तो ठंडा लोहा के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों को PDF भी मिल जाएंगे और ओल्ड क्लासेस